उनका निशाना सीधा का सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी पर था। ये तो शुक्र है उन मजलूमों की, उन कमज़ोरों की दुआओं का कि वो गोली उनको ना लगकर छूती हुई निकल गई। अगर उन्होंने ये नेक भरे काम नहीं किए होते, पीड़ितों के साथ वो खड़े ना होते, लोगों की आवाज़ ना बने होते, एक साधारण व्यक्ति होते, तो शायद उनकी बॉडी को पार कर कर गोली निकल गई होती। लेकिन उन्होंने इतनी दुआएं कमा रखी हैं कि उनका बुरा चाहने वाले चाहकर भी बुरा नहीं कर सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्टंट भी हो सकता है आज़ाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी का, जिससे कि आज़ाद जो हैं, जो नेता हैं भीम आर्मी के, उनको जो है सुरक्षा मिल जाए पुलिस की। देखिए, लोगों के जवान को रोका नहीं जा सकता, कोई कुछ भी कह सकता है, मुंह के आगे खुला मैदान होता है। और राजनीति में लोग उल्टे सीधे हिसाब लगाते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ पता नहीं कि किसने मुंह खोला और वो क्या कह दे। शासन प्रशासन इस पर अपनी पूरी जांच कर रहा है। अगर वो जांच में पूरी तरीके से साक्ष्य क्लियर हो जाएंगे कि ये घटना करी गई है या कराई गई है, लेकिन जिस तरीके से लोगों का ये कहना है कि भाई ये स्टंट हो सकता है, तो अगर ऐसा है तो वो अपने ऊपर भी फायरिंग करा कर देख लें, उन्हें पता चल जाएगा कि स्टंट किस तरीके से खेले जाते हैं। समझे? ये कराकर बेकार की बातें हैं। ये एक व्यक्ति की जान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है बुद्धा का कि उसने अपनी छत्र छाया, गुरु रविदास ने अपना आशीर्वाद बनाए रखा उस व्यक्ति पर। लेकिन ये जो अनगरल बात करने वाले लोग हैं, ये मूर्खता से भरी हुई बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सरकार हाथ उठा दे, सरकार कह दे कि हम तुम्हें सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो भीम आर्मी इतनी कमज़ोर नहीं है। अनुसूचित जनजाति और जाति के जो व्यक्ति हैं वो पहले से ही योद्धा रहे हैं। आपको शायद जानकारी होगी, तो हमारा सीना इतना कमज़ोर नहीं है कि अपने भाई की रक्षा सुरक्षा ना कर सकें। एक बार सरकार मना तो करे, हम सरकार को भी तो देखना चाहते हैं। मोदी जी जब जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, योगी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अपराधियों पर नकेल कस दी जाएगी, या तो प्रदेश छोड़ दो या दुनिया छोड़ दोगे। तो हम उनके वादों को भी तो देखें। भीम आर्मी इतनी कमज़ोर नहीं है। ये तो समय खराब था कि किसी तरीके से कि भाई का गाड़ी काफिले से अलग हो गई और ये घटना घटित हो गई, वरना किसी की औकात नहीं कि किसी हमारे काफिले की तरफ कोई आंख उठा के देख ले। ये बहुत ही दुखद घटना है। और ये जो भी लोग हैं, शासन प्रशासन को कल शाम ही भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन जी ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 12 घंटे के अंदर अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो भीम आर्मी पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेगी। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, उसी के तहत आज पूरे भारत भर में जिला मुख्यालय पर जाकर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अगर जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारियां नहीं हुई तो शासन प्रशासन कान खोल के सुन ले, सत्ता की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद अकेला व्यक्ति नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद आज दबे कुचले असहाय कमज़ोर लोगों की आवाज़ है, एक बुलंद आवाज़ है, जो किसी के भी साथ अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए अपने दिलों और जान लगाकर न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने वाला एक योद्धा है। मैं बता दूं, जब ऐसे लोगों की लड़ाई को लड़ने वाले व्यक्ति के ऊपर हमला होता है तो आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति ने जिन लोगों के साथ न्याय दिलाने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है, वो लोग उस व्यक्ति के लिए क्या से क्या कर सकते हैं। तो हम शासन और प्रशासन के लिए ये अल्टीमेटम देते हैं कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके उतना जल्द इन अपराधियों को पकड़कर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और प्रदेश के अंदर जो असामाजिकता फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है, गुंडा राज चल रहा है, सरकार इस पर नकल कसे, वरना हम आंदोलन के लिए तत्पर तैयार हैं। हरियाणा नंबर की गाड़ी है, उसे ट्रेस कर लिया गया है। शायद विकास नाम का कोई व्यक्ति है जो जानकारी मिल पा रही है। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस उसमें वेरिफिकेशन कर रही है। जैसी चीज़ें सामने आएंगी आपको बता दिया जाएगा। भाई का इलाज चल रहा है सहारनपुर में। काफ़ी पहले से धमकियाँ चल रही हैं। एक श्रवण आर्मी कर है, उसने भी धमकियाँ दी। कई बहुत सारे लोग रहे हैं। हम किसी का नाम लेकर, ये तो पुलिस का मामला है, पुलिस जांच करेगी और बताएगी किसने ऐसा करा है। लेकिन अगर हम किसी का नाम ले देते हैं तो बेकार में मामला ऐसा है कि पूरा देश इस समय
भभका हुआ है भाई को लेकर और लोगों की भावनाएं भाई के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर हम किसी भी व्यक्ति का नाम ले दें, वो ऐसे समय में नेता बन जाएगा। इसलिए हम किसी भी मूर्ख व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहते। जो भी होगा वो शासन प्रशासन अपने आप उसकी जांच कर आख्या प्रस्तुत कर देगा। बहुत सारे नेताओं ने इसमें ट्वीट किए हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग की गई है, जानलेवा हमला किया गया है, ये जो है बहुत ही गलत है और उनके सपोर्ट में कुछ नेता आ गए हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बसपा नेता इस तरह से जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भीम आर्मी के नेता को। देखिए, मैं बता देता हूँ, मैं इसे राजनीति के तरीके से नहीं देख रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद मेरे समाज का भाई है, मेरा भाई है, बड़ा भाई है मेरा, और बहन कुमारी मायावती जी भी मेरे परिवार की हैं। मैं इस समय इन दोनों में से किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं इन दोनों के प्रति संवेदनाएं रखता हूँ अपनी, क्योंकि ये मेरे परिवार के व्यक्ति हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बहन जी ने बहुत कुछ किया है। अगर ये मौका मिला चंद्रशेखर भाई को तो वो भी बहुत कुछ करेंगे। और मुझे लगता है कि समाज का हर एक व्यक्ति उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट बहन कुमारी मायावती हैं। वो राजनीति में है, उनका कद बड़ा है, लेकिन जो व्यक्ति समाज के प्रति जागरूक है, आप ओम भाई काम कर रहे हैं, तेजिंदर भाई काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ये घटना आपके साथ हुई होती तो मैं आवाज़ बुलंद करता, आपके पक्ष में खड़ा होता। मेरे लिए समाज का हर व्यक्ति उतना ही है जितना मेरा बड़ा लीडर है। मैं बता दूं, आज छोटा कार्यकर्ता ही कल का बड़ा लीडर होगा। अगर हम आज उसकी सुरक्षा और रक्षा की बात नहीं करेंगे, हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे, तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। आज हमारे एक व्यक्ति पर गोली चली है, कल हो सकता है कोई मेरे घर में घुसकर मुझे गोली मार दे, तो मेरी आवाज़ कौन उठाएगा। लेकिन गौतम जी, जो चंद्रशेखर आजाद उनके साथ में काफिला चलता है गाड़ियों का बहुत ज़्यादा, कई लोग उनके साथ होते हैं, तो उनके गृह जनपद में जहाँ से वे बिलोंग करते हैं, सहारनपुर से, अगर उन पर वहाँ हमला हो जाता है तो वो तो बाहर जाते हैं पूरे देश में, तो वहाँ कैसे सुरक्षित रह पाएंगे वो अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में। एक्चुअली में क्या है कि काफिला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। काफिला आपने देखा है और काफिले को आपने कवर भी किया है। लेकिन इत्तेफाकन कई बार ऐसा होता है कि कई बार प्रधानमंत्री के साथ भी काफिले में कम गाड़ियाँ होती हैं। कई बार ऐसा होता, पंजाब में एक साथ उनके साथ हुई वो घटना जो भी हुई, तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू, कई बार चूक हो जाती है। कुछ लोगों को जो हमारे साथ में है, हमने उन्हें काम से भेज दिया, या गाड़ियाँ मूव कर गई, या पीछे रह गई, या ज़्यादा आगे चली गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बड़ी बात नहीं है कि चैन से चैन जुड़ी हुई है, एकदम कंटिन्यू ही साथ चलेंगे 24 घंटे, हो जाता है। उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया है, उन्होंने उसी मौके का फ़ायदा उठाया जिस समय काफिले से गाड़ी एक अलग हो गई है। लेकिन अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि सुरक्षा दी जाए सरकारी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये चाहता हूं कि भारतीय सरकार Z+ सुरक्षा प्रदान कराए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद देश के एक बड़े लीडर के रूप में उभर रहे हैं और एक बड़ी आवाज़ हैं। इसलिए उनकी रक्षा और सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और अगर सरकार ये कहती है कि हम सुरक्षा रक्षा नहीं कर सकते, तो खुलकर कह दे, वो काम हम कर लेंगे। हम इतने कमजोर नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, हम इतने कमजोर नहीं कि अपने भाई की रक्षा सुरक्षा ना कर सकते। अगर सरकार अपने हाथ उठा देती है तो ये जिम्मेदारी हम स्वयं लेंगे। लेकिन मुकेश जी, चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में जाते हैं, जहाँ भी उत्पीड़न होता है, गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, दलितों के साथ, वो सुरक्षा की गारंटी लेते हैं अपराधियों से और उनसे। अब वो सुरक्षित नहीं रह गए तो कैसे सुरक्षा कर पाएंगे अपने समाज के पीड़ितों की वो। देखिए ओम भाई, ये सवाल अपने आप में ही जवाब है इसका। वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा दबंगों से। ये घटना है, ये प्री प्लानिंग घटना है। अगर प्री प्लानिंग करके, आपको शायद पता होगा, पुष्पमित्र सुंग ने भी ब्रदत्त मौर्य को प्लानिंग के तहत निशाना बनाया था। तो प्री प्लानिंग के तहत तो कुछ भी हो सकता है। हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्हें प्री प्लानिंग के तहत, देखिए, बम ब्लास्ट में उन्हें खत्म कर दिया गया। लेकिन अगर कोई जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा या क्षेत्रीय भाषा के नाम पर हिंसा जिस तरीके से की जाती है, उससे रक्षा सुरक्षा कराने की जो गारंटी है, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने देश की किसी भी वर्ग की, किसी भी धर्म की महिला को खुले हाथ उठाकर दे रखी है, कि वो चाहे ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित, चमार, धोबी, गडरिया, कोई भी हो, कि किसी के साथ घटना होती है तो उस पीड़ित के साथ मैं खड़ा हूँ, मुझे एक आवाज़ दो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मुकेश जी, बड़ा सवाल है, जो हमारे देश में बाबा हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है या हीरोइन है कंगना रनौत, उनको सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद को सुरक्षा नहीं मिल जानी चाहिए? हम सरकार से निम्रतापूर्वक
चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए Z+ सुरक्षा की मांग करते हैं और सरकार को देनी चाहिए। रही बात कंगना रनौत की और धीरेन्द्र शास्त्री की, तो ये सरकार के पोपट हैं, सरकार के पोपट हैं। ये जो सरकार बोलती है उसे ये रिपीट करते हैं। ये कोई लीडर नहीं है, ये कोई उद्योगपति नहीं है, ये मात्र सरकार के पोपट हैं। भांड जिसे कहते थे, ये उतने मात्र हैं। तो सरकार की जो जवान बोलेगा, सरकार उन्हें सब कुछ देगी। चंद्रशेखर आज़ाद तो हमेशा सरकार के अगेंस्ट रहे हैं, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाते रहे हैं। फिर भी सरकार को चाहिए कि भारत में उभरते हुए एक बड़े लीडर को Z+ सुरक्षा दे और पूरे काफिले के साथ उनकी रक्षा सुरक्षा को नज़र में रखे, ताकि कोई घटना आगे से ना घट सके। क्योंकि इस समय प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ उसकी जांच कर रहा है, और जब उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी वहाँ से आपके इस सवाल का जवाब मिल पाएगा तेजिंदर भाई। लेकिन सहारनपुर में एक मर्डर हुआ था गोली लगने से, कमल वालिया जो भीम आर्मी के नेता हैं उनके भाई का, उसमें भी ठीक से जांच नहीं हो पाई थी। मामला जो है ऐसे रफा दफा हो गया था। क्या लग रहा है पूरी जांच हो पाएगी, आरोपी गिरफ्तार हो पाएंगे? देखिए, आरोपी गिरफ्तार हो पाएंगे अगर प्रशासन कहीं भी इसमें ढिलाई बरतेगा तो प्रशासन के पेचों को टाइट करने का काम भीम आर्मी करेगी। आप चिंता ना करें, प्रशासन इसका जवाब देगा और इसकी पूरी जांच करके आख्या प्रस्तुत करेगा।